हेलो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे एमकोपा बैटन के टेस्टिंग के बारे में। देखिए दोस्तों, मैंने अब तक आपको बहुत सारी टेस्टिंगों के बारे में बताया, सिंक्रो से, एटी से। ऐसा होता है दोस्तों, हर एक मॉडल के लिए हमें हर एक अलग कॉन्फ़िगरेशन टाइप के इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अभी आज जिसको मैं बताने जा रहा हूँ और जिस इक्विपमेंट सेटअप को आप देख रहे हैं, ये आपका जो है एमकोपा बैटन की टेस्टिंग का ATE है। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, सारे इक्विपमेंट आप एक एक करके देख सकते हैं। जिग, टूलिंग, स्कैनर, ये सारी चीज़ें, ये पूरा सेटअप है। ये एज इट इज़ रहता है वैसा। साथ ही आप जैसे जानते हैं सभी लोग कि जब भी कोई ऑपरेटर अपनी स्टेज पे काम करता है, सबसे पहला काम उसका 5S का होता है। एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव कराना, जो भी प्रॉब्लम वाली चीज़ें हैं वहाँ पे हटाना, रिजेक्शन एक तरफ करना, ओके मटेरियल एक तरफ करना, सारी चीज़ों को प्रॉपर आइडेंटिफाई करके अपनी स्टेज पर काम करना। जब ये सारी चीज़ें ऑपरेटर कर लेता है, उसके बाद में वो अपने सिस्टम को ऑन करता है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका जो ATE है उसका मेन स्विच नीचे की साइड है, तो मेन स्विच को ऑन करेगा। 5S कंप्लीट कर ली उसने, अब मेन स्विच ऑन करेगा। जैसे ही वो मेन स्विच ऑन करेगा, आपका सिस्टम में लाइट आ जाएगी, मतलब सिस्टम में पावर आ जाएगी। अब उसके बाद में क्या करेगा ऑपरेटर, अब इस सिस्टम को चालू करने के लिए जो हमारा CPU है, अब CPU में जाएगा और CPU को प्रेस करके उसको स्टार्ट करेगा। ये देखिए, ये आपका CPU है। ये CPU का प्रेस किया बटन उसने, जैसे ही CPU प्रेस कर देगा हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है। सारा प्रोसेस कनेक्टेड है ऑटोमेटिकली। जिग वगैरह हम सारा कुछ ऐसे के ऐसे ही लगा के रखते हैं, हमें कुछ भी चीज़ ऐड नहीं करनी होती, हमें डायरेक्ट सीधा ड्राइवर को टेस्ट करना होता है। ये देखिए, ये आपका कंप्यूटर ऑन हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, बैटन के सॉफ्टवेयर पर जाएगा। ये देखिए, ये आपका एमकोपा बैटन का सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू हम इस ड्राइवर को टेस्ट करते हैं। उस पर डबल क्लिक करके उसको ओपन करेगा। ओपन करते ही एक छोटी सी विंडो सामने आएगी, जिसमें हमारे एडमिन का पासवर्ड और ID डालना है। करने के बाद में उसको ओके करेंगे। ओके करते ही सॉफ्टवेयर खुल के हमारे सामने कुछ इस तरीके का आ जाएगा। उसके बाद हम लेफ़्ट कॉर्नर में जो ऑपरेशन बटन है उस पर जाएंगे और टेस्ट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। टेस्ट स्टार्ट पर क्लिक करते ही हमारे सामने विंडो खुल के आएंगी। दोस्तों, इसमें दो टाइप की टेस्टिंग होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। तो सबसे पहले हम 15 पीस का प्राइमरी करेंगे, उसके बाद सेकेंडरी करेंगे। उससे पहले ऑपरेटर क्या करेगा, अब जो हमने पावर ऑन करी थी, तो पावर ऑन करने के बाद पावर सप्लाई को भी ऑन करना पड़ता है इंटरनल सेटिंग देके। ये देखिए, ये हमारी जो पावर सप्लाई लग रही है, उस पावर सप्लाई को जा कर के पावर सप्लाई पे क्लिक करेगा। वोल्टेज कितना देना है वो डाल दिया हमने, करंट कितना देना है वो डाल दिया। उसके बाद में 2 वायर हमें यूज करने हैं, इसलिए 2 वायर पर क्लिक किया और ओके कर दिया। क्या हुआ, अब ये हमारी पावर सप्लाई भी ऑन होगी, जो हमें वोल्टेज चाहिए वो सारी चीज़ें अब ये हमें देती रहेगी। तो जैसा कि मैं भी आपको बता रहा था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने जो सेट कर रखा है वो 15 पीस प्राइमरी का कर रखा है। हम पहले 15 पीस प्राइमरी की टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद एक एक करके उनकी सेकेंडरी टेस्टिंग करते हैं। ये देखिए, ये हम गए सिस्टम पे, हमने प्राइमरी पे क्लिक किया। प्राइमरी पे क्लिक करने के बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारे 15 पीस हैं जिनकी हमें प्राइमरी करनी है, उनको एक एक करके जो उनके ऊपर बारकोड लगे हुए हैं उनको रीड कराएंगे, बारकोड स्कैन कराएंगे, 15 के 15 एक साथ। क्योंकि हमारा जो सेटअप है कुछ इस तरीके का है दोस्तों, कि सबसे पहले हम 15 पीस की प्राइमरी करते हैं, उसके बाद एक एक पीस की हम उसकी सेकेंडरी टेस्ट करते हैं। ऑपरेटर क्या करेगा, अब सारे के सारे 15 के 15 पीस को एक एक करके स्कैन करेगा। सबसे पहले ये देखिए, ये दिखा रहा है आपको स्क्रीन पे, आप देख पा रहे हैं। जैसे जैसे वो स्कैन करता जाएगा, वैसे वैसे आपका जो है बारकोड के जो नंबर है, सीरियल नंबर, वो आपके उस पर आते जाएंगे सिस्टम पे। जैसे ही ये सारे स्कैन हो जाएंगे, उसके बाद साइड में हमारा जो प्राइमरी सेटअप है उसमें प्रेस करेगा स्टार्ट बटन। जैसे ही वो बटन प्रेस करेगा तो हमारी प्राइमरी टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखा आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, अभी हमें सारे के सारे येलो दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही प्रत्येक पीस की टेस्टिंग ओके हो जाएगी, तो हमें ये धीरे धीरे करके सारे ग्रीन होते चले जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे प्राइमरी की सेटअप है, जिग है। ये देखिए, आप नीचे लाइट भी देख रहे होंगे, ब्लिंक कर रही है। इससे आपको पता चल रहा है कि ये हमारा प्राइमरी टेस्ट हो रहा है। और दूसरा ये देखिए, यहाँ पे सारे ग्रीन हो गए, इट मीन्स हमारा प्राइमरी टेस्ट ओके हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंडरी पे जाएंगे। ये देखिए, सेकेंडरी पे क्लिक किया, स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया।
अब उसके बाद ऑपरेटर क्या करेगा, जो प्राइमरी करे हैं उन्हीं में से एक पीस को लेकर के उसका सेकेंडरी करेगा। उसने एक पीस ले लिया, एक पीस लेने के बाद उसने उसको पिक्चर में लगाया। ये देखिए, ये उसकी जिग है टेस्टिंग की, जिसमें लोड लगा हुआ है और प्लस उसने प्लस माइनस वायर लगाया और कनेक्टर के साथ में उस पीस को कनेक्ट कर दिया। अब हम क्योंकि सेकेंडरी टेस्टिंग कर रहे हैं तो इसलिए वो क्या करेगा, बारकोड स्कैन करेगा। जैसे ही वो बारकोड स्कैन करेगा, इसमें कोई भी हमें टेस्ट पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, बारकोड स्कैन करते ही हमारी टेस्टिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। अब जब इंटरनली जो सारी टेस्टिंग हो रही हैं उनका रिजल्ट एक ही बार में आपको सामने दिखाई देगा। इसमें बहुत सारी टेस्टिंग होती हैं जो कि मैं अभी बताऊंगा आपको। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये लोड ऑन हुआ, फिर ऑफ होगा। इस तरीके से इसमें बहुत सारी टेस्टिंग है जो कि हम सॉफ्टवेयर में जो हमने पैरामीटर सेट किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग होती रहती हैं। और जैसे ही वो ओके होती हैं तो हमें पूरे पीस के पास का रिजल्ट मिल जाता है। जैसे देखिए, सारी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई, हमारे पास ओके का रिजल्ट आ गया। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जैसे कि 5 वोल्ट 100% पे करंट और पावर चेक करना, 6.4 वोल्ट पे करंट और पावर, 50% पे करंट और पावर, 7.2 पे 50% पे करंट और पावर। इसी तरीके से ये सारे टेस्ट इसमें इनबिल्ट हुए। होने के बाद रिजल्ट ओके आया, हमने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑपरेटर उस पीस को निकालेगा। पीस को निकालने के बाद उस पर अपनी टेस्टिंग की मार्किंग करेगा। क्योंकि अब ये पीस हमारा टेस्टेड ओके है, इसलिए वो डिस्पैच के लिए रेडी है। तो अब उसको क्या करेगा, वो ESD बिन में पैक कर देगा। ये हमारी ESD बिन है। इस तरीके से हमारा क्या होता है, M-KOPA बैटन की टेस्टिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और ये हमारा माल डिस्पैच के लिए रेडी है।